स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐश्वर्या मोटिवेशन में। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में इतनी वैल्यू मिलने लगेगी कि सब लोग आपकी बात को मानेंगे और आपका हर काम बनता चला जाएगा। वैल्यू बढ़ने का मतलब है ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा लोग आपकी बातों को माने। हर एक के लाइफ में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि कोई भी आदमी आता है और डिसरिस्पेक्ट करके चला जाता है, मजाक उड़ा के चला जाता है, कभी कभी इंसल्ट करके भी चला जाता है, या फिर सामने वाले को आपकी कोई कदर ही नहीं होती। लेकिन ऐसे अवसर पर कैसे आपको अपने खुद की वैल्यू अप और मेंटेन रखनी है, आपको इस वीडियो के जरिए मैं बताने वाली हूँ। वीडियो के मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको सबसे पहले खुद की कदर होनी चाहिए, खुद की इज्जत होनी चाहिए और फिर खुद को इस लायक बनाना चाहिए कि लोग आपका इज्जत करें, सम्मान करें। और इसके लिए आपको खुद को घिसना पड़ेगा। बैठे बैठाए कोई आपकी इज्जत नहीं करने वाला। कोयले की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन वही कोयला जब अपने सबसे शुद्धतम रूप में पहुंचता है तो वो काले रंग से बदलकर पारदर्शी हीरे के रूप में बदल जाता है। इसके लिए उसे 1600 डिग्री सेल्सियस पे तपना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो उसकी इज्जत बढ़ती है, जो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, वो कहने लायक नहीं। कहाँ कोयला और कहाँ हीरा। तो इसी तरह आपको भी घिसना पड़ेगा, अपने आप को चमकाना पड़ेगा। अगर आप कोयले का कोयला ही बन के रह गए तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। 10 साल पहले भी अगर आप कोयला थे और अब भी आप कोयला हैं तो आपकी वैल्यू जीरो की जीरो ही रह जाएगी। आपने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं सीखा और आपने 10 साल सिर्फ गंवाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के 10 साल भी आप गंवा दोगे। आपके पास अभी भी टाइम है। आपको लाइफ के हर और मोड को पार करना है, जहाँ से आपकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। आपको हर लेवल पे फील होगा कि पिछले लेवल से मैं बेहतर हूँ, रिस्पेक्ट भी बढ़ता जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपका कोई मोटिव ही नहीं है, तो आपका कोई वैल्यू नहीं करेगा। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह से डेवलप कर रहे हो। तो अपने आप को डेवलप कैसे करते हैं? तो कोई स्किल्स सीख करके, या अगर आप में पहले से कोई स्किल है तो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके। डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और हर स्टेज पे डेवलपमेंट ज़रूरी है। आपको अपनी खामियों पर काम करना पड़ेगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि रिस्पेक्ट या इज्जत मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है और आज के ज़माने में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं इस वीडियो के जरिए 8 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई करके अपने वैल्यू को, अपने रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। आपने अपने आसपास अक्सर देखा होगा कि कई लोग बहुत सारी बातें करते हैं और ज़्यादातर बातें उनकी वेस्टेज ऑफ टाइम होती है, फालतू की होती है। उन बातों का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी वो बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देता और लोग उनकी वैल्यू भी नहीं करते। सबको लगने लगता है कि ये तो रोज़ ही ऐसे ही बकवास करते रहता है, बोलते रहता है। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो सोच समझ कर बात करें। अपने सब्जेक्ट से हट करके कोई बात ना करें और अच्छे शब्दों का चुनाव करें। आपका हर एक वर्ड बहुत कीमती होता है और आपके बोलने का तरीका आपके पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई आसपास बात कर रहा है तो बीच में ना बोलें। जब आपसे कोई एडवाइस मांगा जाए तभी एडवाइस दो, वरना चुप रहो, कुछ ना बोलो। आपको कम से कम बोलना है, लेकिन लॉजिकल कहना है। सामने वाले को अपनी बातों से इम्प्रेस करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो
10 से 15 मिनट में कोई इंटरव्यूअर आपके पूरे लाइफ को जज नहीं कर सकता, लेकिन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ही वजह से आपको 10 से 15 मिनट में वो पूरी लाइफ जज कर लेता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका बोलने का तरीका, आपका हाव भाव कैसा है, इसी से लोग आपको जज करते हैं और आपको पूरी ज़िंदगी के लिए जॉब मिलती है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से ही पता चल जाता है कि आप अपने फील्ड में क्या काम करने वाले हैं। तो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा रखो कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। लॉजिकल बातें करो। तो अगर आपका स्किल्स अच्छा है तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप किसी से मिलो तो एक्साइटमेंट में अपनी लाइफ की सारी बातें मत बता दो। जब हम किसी नए व्यक्ति से या पुराने से ही मिलते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में बातें करते हैं तो हम एक्साइटमेंट में आकर के अपनी लाइफ की सारी बातें बता देते हैं और बाद में अफसोस होता है कि अरे मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, ये नहीं बोलना था, वो नहीं बोलना था। तो बोलते वक्त ही ध्यान रखो कि सारी बातें नहीं बतानी हैं। आप अपने बारे में बताते जाते हो, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड ना हो, इसलिए अपनी सारी बातें नहीं बतानी। अगर सामने वाले को आपके बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो अपने आप ही पूछ लेगा, लेकिन आपको खुद से अपने जीवन की सारी बातें नहीं बता देनी, सारी सीक्रेट्स नहीं बता देनी। किसी के ऊपर भी तुरंत से विश्वास नहीं कर लेना। हो सकता है सामने वाला चीट करने का कोशिश कर रहा हो, इसलिए किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले उसे वेरीफाई करें, सोच समझकर बात करें और कम से कम टाइम में अपनी बातों को पूरा करें। पॉइंट नंबर 3, हर रोज अपने आप को पिछले दिन से अच्छा बनाने की कोशिश करो। अपने कमियों पर काम करना शुरू कर दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और नई नई चीज़ों को सीखो, जिससे आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। आपके जीवन में डिफ़िकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन डट करके उसका सामना करो। देखो कि पास्ट में क्या गलती हो गई थी और उस पर काम करो। फिर से उस गलती को रिपीट नहीं करो। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जीवन में कोई मुकाम हासिल कर लोगे तो लोग खुद पर खुद आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और हर रोज़ अपने आप को बदलो, नया करो, सीखो और अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ। आजकल तो सीखना बहुत आसान हो गया है और फ्री भी हो गया है, सोशल मीडिया की वजह से, ई बुक्स की वजह से। तो अगर आप हर रोज़ कुछ नया नहीं सीख रहे हो तो आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना ही वैल्यू गिरा रहे हो। इसलिए हर रोज़ कुछ नया सीखते रहो और हाँ, सीखने के बाद उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करो और फिर जो आपने सीखा है वो किसी और को सिखा करके आप उसके लिए एक आइडियल बन सकते हो। पॉइंट नंबर 4, बहुत ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहो। डोंट बी टू मच अवेलेबल। किसी की मदद करना तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल मत रहना, क्योंकि अगर बिना बोले आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, उसकी हर बात सुनोगे, तो आप अपनी वैल्यू खुद ही कम कर रहे हो। कई सारे सीधे साधे लोग तो ऐसे होते हैं कि अपना काम धाम छोड़ करके, अपना बहुत इम्पोर्टेंट काम छोड़ करके, अगर किसी का एक कॉल आ जाए या कोई थोड़ा सा बोल दे कि हमको ये काम करना है तो उसके काम में लग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आप अपना देखो कि आपके पास टाइम है कि नहीं है, उस सामने वाले का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं है, उसके बाद आप उसके लिए अवेलेबल रहो। आप सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन धीरे धीरे सामने वाला आपकी वैल्यू ख़त्म कर देता है, आपका रिस्पेक्ट ही नहीं करता, सोचता है कि अरे उनको एक फ़ोन करेंगे और ये तो हमारा काम कर ही देंगे। लेकिन आप अपने काम को प्रायोरिटी दो। आपके पास तो बहुत सारा काम होता है, लेकिन फिर भी
अपना खुद का लॉस करके, अपने बिजनेस का लॉस करके, अपने फैमिली टाइम में से टाइम निकाल के सामने वाले को, अनजान आदमी को या किसी फालतू आदमी को इतना वक्त मत दो जितना ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सब काम करने के बाद भी लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। जैसे ही उनका काम कंप्लीट होगा, पूरा होगा, वैसे ही पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। और पीठ पीछे तो छोड़ो, सामने में ही जब आप जाओगे उनके पास और उनका काम अगर आपसे नहीं होगा तो सामने में भी मजाक उड़ाएंगे, इंसल्ट करेंगे। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाए रखने के लिए अपना खुद का पैशन फॉलो करो, अपने खुद के काम में लगे रहो, अपने आप को बिजी रखो, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की मदद नहीं करनी, लेकिन अपना सब काम छोड़ करके नहीं, जब आप फ्री हो तब आपको दूसरों के लिए काम करना है। आप वैल्यूएबल रहो लेकिन अवेलेबल मत रहो। अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते तो ऐसे सिचुएशन में आप उस काम के लिए तुरंत मना कर दो। ऐसे में सामने वाले को उम्मीद भी नहीं होगा कि मेरा ये काम कर देगा, और ना ही उनका विश्वास टूटेगा कि अरे ये करने वाला था लेकिन अब मना कर रहा है। किसी के लिए इतना भी हाजिर नहीं होना चाहिए कि लोग आपको फ्री समझने लगें। खुद को ऐसा बना करके रखना है कि सामने वाला काम देने से पहले सोचे कि पता नहीं वो फ्री होगा कि नहीं होगा। और सामने वाले का ये सोचना ये डिफाइन कर रहा है कि आप अपना समय सोच समझ कर खर्च करते हैं। अगर कोई अचानक से आपसे प्यार से बात करने लगे तो ऐसे में सावधान हो जाओ, क्योंकि अगले ही पल वो आपको कोई ना कोई काम देने वाला है। अगर कोई नया आदमी या पुराना ही आदमी अचानक से आपको बहुत अच्छे से खिलाने पिलाने लगे तो समझ जाओ कि अब ये मेरा गला काटने वाला है, और वहाँ पर सोच समझ के जवाब दो। एक्साइटमेंट में या खुशी में कोई काम मत करो, क्योंकि ऐसे में आप अपना ही लॉस करते हो। सामने वाले का काम बनता जाता है और बाद में आपको अफसोस होता है। आप बुरी तरह से जाल में फंस चुके होते हो। इसलिए खुद के नज़रों में भी अपनी वैल्यू बढ़ाओ और सामने वालों की भी नज़रों में वैल्यू बढ़ाओ। हाँ, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में फंसा हो तो उसकी मदद ज़रूर करो। पॉइंट नंबर 5, अपना नेचुरल स्टाइल मेंटेन करो। किसी के दिखावे के लिए कुछ न करो। लोग आपके बोलने के तरीके से, आपके कपड़ों से और आपके हाव भाव से आपको जज करते हैं, तो अपना नेचुरल स्टाइल हमेशा मेंटेन करो। क्योंकि अगर आप किसी के सामने दिखावा करोगे तो ज़्यादा दिन तक चल ही नहीं पाएगा। दिखावे के दौरान लोग आपकी वैल्यू करना शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में वो वैल्यू फिर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो आपका नेचुरल स्टाइल है उसी को मेंटेन करो और उसी में इम्प्रूवमेंट लाओ। पॉइंट नंबर 6, किसी पर भी डिपेंडेंट मत रहो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, खुद पर डिपेंड रहो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक हाउसवाइफ हैं तो भी आप कोशिश करो कि आपको दूसरों के ऊपर या किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। कोई ना कोई काम करो और अपना खर्चा खुद निकालो। अपनी और अपनी लाइफ की दोनों की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लो, क्योंकि जब आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो दूसरों के नज़र में आपकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। सामने वाले को लगता है कि उसके बिना आपका जीवन चल ही नहीं सकता। अगर आप कभी किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गए हो तो किसी की मदद ले लेना, लेकिन अगर सामने वाला मना कर दे मदद से तो उसके पीछे मत पड़ना। अगर आप बहुत ज़्यादा हताश और निराश होकर के किसी से मदद मांगते हो और सामने वाला मदद नहीं करता तो ऐसे रिश्ते को जीवन में रखने का कोई मतलब नहीं है। जितना आप खुद पर इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना कमाना सीखो, क्योंकि किसी से मांग करके जीवन नहीं चलता। क्योंकि जो दे रहा है आपको एक ना एक दिन कह देगा कि तुम अपना देख लो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा दिन आपकी लाइफ में
कभी ना आए। हर इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। इससे आपको कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा और फिर लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। पॉइंट नंबर 7, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां सामने वाला आपका बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता, हमेशा आपको नीचा दिखाता हो, बार बार आपको हर्ट करता हो, और आप उस इंसान के लिए अगर आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, बार बार माफ़ी मांगना पड़ रहा हो और फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, तो ऐसे में आपको उसके पीछे नहीं लगना है। ऐसे में आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए। ऐसे इंसान का आपकी लाइफ में क्या ज़रूरत जिसका आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने लाइफ पर और अपने कैरियर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने कैरियर में कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आप अकेले ही काफ़ी हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइफ और कैरियर अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे लोगों की जी हुजूरी करना बंद कीजिए जिसको आपकी वैल्यू ही नहीं पता। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा करके कोई रिश्ता बना नहीं रह सकता। जितनी वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं उससे कम में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। 8वां पॉइंट, अपनी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने का, अपनी वैल्यू बढ़ाने का। आप जितनी ज़्यादा तरक्की करोगे लोग आपकी उतनी ही वैल्यू करेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में एक अच्छा गोल सेट करो, उसे प्लान करो और उस गोल पर, उस प्लान पर दिन रात मेहनत करो और अपने आप को उस सक्सेस के काबिल बनाओ। आपका सक्सेसफुल होना आपकी वैल्यूज़ को डिफाइन करता है। अगर आज आप कुछ कर रहे हो और अगर आप उसमें सफल हो जाते हो तो लोग खुद आपकी वैल्यू करेंगे, आपका राय जानने के लिए कि आप इसमें कैसे आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो तो आपकी खुद की नज़रों में आपका वो वैल्यू नहीं हो पाता, तो कोई और आपकी वैल्यू कैसे करेगा। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सक्सेस को हासिल करो। तो ये है वो 8 पॉइंट्स जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, किसी काम का लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।